और इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। इंग्लैंड में देखिए, पाकिस्तान की एंटी हिंदू साजिश के नए सबूत सामने आए। पाकिस्तानी मूल के अंजेम चौधरी का भड़काऊ बयान सामने आया। लिसेस्टर में एंटी हिंदू हिंसा को जायज ठहराया गया है। मुस्लिमों को हिंदू विरोधी हिंसा के लिए उकसाया अंजेम चौधरी ने। अंजेम चौधरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी विवादित बयान। भारत में मुस्लिमों को दबाने का ये रिएक्शन है यूनाइटेड किंगडम में। मुस्लिम पेट्रोल को अंजेम चौधरी ने सही बताया है। 4 साल से अंजेम चौधरी के बोलने पर प्रतिबंध था और देखिए, जैसे ये प्रतिबंध हटा, एक बार फिर से भड़काऊ बयान देने अंजेम चौधरी ने शुरू कर दिए। भारत में मुस्लिमों को दबाने का ये रिएक्शन है यूके में, ये अंजेम चौधरी कह रहा है। मुस्लिम पेट्रोल को अंजेम चौधरी ने सही बताया है। 4 साल से अंजेम चौधरी के बोलने पर प्रतिबंध था। दरअसल प्रतिबंध था कि आप किसी तरह की पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। उन्हें इंटरनेट यूज करने की इजाजत नहीं थी। आप मोबाइल फोन से ऐसे भड़काऊ भाषण रिलीज नहीं कर सकते। उनके लाइसेंस पर भी 4 साल पहले रोक लगा दी गई थी। और जैसे ही देखिए ये तमाम प्रतिबंध, ये रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाते हैं अंजेम चौधरी से, तो फिर से देखिए किस तरह की भड़काऊ बातें अंजेम चौधरी करता हुआ नजर आया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहा था। दरअसल एक बार फिर से अंजेम चौधरी ने भड़काया। सृंजॉय चौधरी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। सृंजॉय, जैसे ही बैन हटता है, जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस अंजेम चौधरी से हटती हैं, एक बार फिर से भड़काऊ भाषण देने शुरू कर देता है अंजेम चौधरी। आप क्या खंगाल पा रहे हैं? देखिए, गड़बड़ जो हो रहा है, इतने सब रेडिकल एलिमेंट है ब्रिटेन में, और अब समझे है ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश ऑपोजिशन, जो लेबर पार्टी है, जो ये पाकिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट किए थे इन द पास्ट, ये कैसे हैं इन लोग। इसीलिए एक आपका लेबर पार्टी एमपी ने कहा है उनका कंस्टिट्यूएंसी में, no attempt will be made to demonstrate outside a temple. स्वामी नारायण टेम्पल के सामने कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और हिंदुओं को कहे हैं, आपका यहाँ आके डिफेंड करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुलिस है, हमारा सिक्योरिटी है, हम डिफेंड करेंगे। और यदि आप करें, यदि आप यहाँ स्वामी नारायण टेम्पल के सामने आप कोई प्रोटेस्ट करे, ये हेट क्राइम माना जाएगा। यही है बात। अब ब्रिटेन समझ रहा है ये रेडिकल एलिमेंट क्या है, क्या कर सकते हैं और कितना नुकसान कर सकते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ऑपोजिशन सब इकट्ठा हो गए हैं और समझ गए हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब अब इन प्रतिबंधों से काम नहीं चलेगा सृंजॉय, सख्त कार्रवाई करनी होगी। अंजेम ने लिसेस्टर में जो घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोगों को, वहां के इंडियंस को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में जिस तरह मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उसका रिएक्शन है यूनाइटेड किंगडम में, जबकि ऐसा कुछ भारत में नहीं हो रहा। ये सब गलत बात है। और इंपॉर्टेंट बात जो मानना पड़ेगा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने पड़ेगा। ये पाकिस्तानी एलिमेंट्स करवा रहे हैं। ये पाकिस्तानी हाई कमीशन का आप जो यदि आप देखें, उनका जो स्टेटमेंट आया है, उससे एकदम क्लियर है ये पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे। और पाकिस्तान ये करवा रहा है ब्रिटेन में, ये लेस्टर में, बर्मिंघम में, लंदन में, जितने जितने जगह वहां पाकिस्तानी एलिमेंट्स है, पीपल ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन है, वहां करवा रहे हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान भारत के बदनाम करने के लिए, which is something Britain has understood। ब्रिटेन समझ गया है ये पाकिस्तान करवा रहे हैं और ब्रिटेन नहीं चाहता है ये सब हो जाएगा। बिल्कुल सृंजॉय, और मॉडस ऑपरेंडी आप समझने की कोशिश कीजिए। जो रणनीति बनाई जा रही है, एक तरफ यूके में अंजेम चौधरी हिंदुओं से इस्लाम कबूल करने को कहता है, वहीं भारत में हम पीएफआई जिस रणनीति से चलता है या जिस तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, आतंकी संगठनों से भी पीएफआई के लिंक निकलकर सामने आ गए हैं और यहाँ पर पीएफआई गजवा हिंद की बात करता है, वहीं अंजेम यूके में कोशिश कर रहा है कि हिंदुओं को मुसलमान बना लिया जाए। अंतर कुछ नजर नहीं आ रहा है? जरूर, यही तो बात है। जितना हल्ला कर सकते हैं ये लोग करेंगे, लेकिन अब सब कोई समझ चुके हैं ये मोदी को गाली देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। बोरिस जॉनसन जब प्राइम मिनिस्टर थे और नरेंद्र मोदी दोस्त बन चुके थे,
और ब्रिटिश गवर्नमेंट लिज ट्रस्ट भी समझ चुके हैं ये पाकिस्तान क्या करने चाहते हैं और ये रेडिकल एलिमेंट्स के सपोर्ट कर रहे हैं और रेडिकल एलिमेंट्स का ओनली प्रॉब्लम्स डिसेंशन टू ब्रिटेन। कोई अच्छे काम नहीं कर रहे हैं ये रेडिकल एलिमेंट्स। मोदी जी के गाली देके और सबको इंसल्ट करके खाली देश ब्रिटेन में डिसेंशंस ला रहे हैं, ब्रिटेन में गड़बड़ ला रहे हैं। इनको कोई नहीं मानने वाले हैं। जॉय जी, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी सर इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, पाकिस्तानी मूल का एक नागरिक है अंजेम चौधरी, यूनाइटेड किंगडम में हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए, और कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को जो दबाया जा रहा है उसका रिएक्शन आप यूके में देख रहे हैं कि मंदिरों पर हमला हो रहा है। आपका रिएक्शन सर? हाँ, देखिए ये पराकाष्ठा है फंडामेंटलिज्म की और क्षुद्र मानसिकता की। ये जो तंजीम जो है वहाँ यूके में, इनको इतना कहने का साहस कैसे हुआ? और मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पे क्यों कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सांप्रदायिकता भड़काएं, और इसके लिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। और मेरा निश्चित मत है कि भारतीय हाई कमीशन ने इसके लिए प्रोटेस्ट भी जारी किया होगा। और ये चीज इनके ऊपर हिंसा होती है। मुसलमान क्योंकि फंडामेंटलिस्ट के तौर पे मशहूर है, ज्यादातर मुसलमान ऐसा ही करते हैं, तो क्या होता है कि दूसरी जगहों पे इनके खिलाफ रिएक्शन होता है। उसको ये हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अपना दामन नहीं देखते हैं कि कितना दागदार है, दूसरों को ये शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। और विरोध ही नहीं, मेरे ख्याल से ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटेन में कुछ हिंदू संगठनों को इसके खिलाफ पुलिस में भी जाना चाहिए। जेके त्रिपाठी जी, कई साल इन पर प्रतिबंध रहा है कि आप किसी तरह की पब्लिक स्पीकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने इस तरह की भड़काऊ बातें की थी, और जैसे ही देखिए प्रतिबंध इन पर से हट जाता है तो फिर से लोगों को भड़काने का काम ये अंजेम चौधरी कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि प्रतिबंधों से काम नहीं चलेगा, सख्त एक्शन लेना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, प्रतिबंध के अलावा अगली स्टेज भी कि इनको या तो आप इनका कीजिए, जेल में डालिए, या कुछ ऐसा कीजिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि इनको समझ में आ जाए कि जिस देश में रह रहे हैं उस देश का कानून का पालन करना इनके लिए जरूरी है। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सृंजॉय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।